अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे चैनल मैथ्स मेक्स मी में खुश आमदीद। आपको पता है कि हम ओ लेवल के बच्चों के लिए मैथ्स की वीडियोस बना रहे हैं। एनएसएम बुक 3 से हमने स्टार्ट किया है, 7th एडिशन है और ये बुक 3 है और इसमें हमने चैप्टर 5 कल स्टार्ट किया था। तो आज चैप्टर 5 के 5A में जो हम क्वेश्चन नंबर 1 के 1A to D पार्ट कर चुके थे, आज हम E और F पार्ट करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने पहले लिख लिया था। तो इसमें हमें गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस अननोन है, हमें मालूम करनी है। सेलिंग प्राइस गिवन है $28.14, प्रॉफिट परसेंट में दिया है 17 होल 1/4% और प्रॉफिट हमें मालूम करना है, डॉलर में हमें प्रॉफिट मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हो तो प्रॉफिट बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा घुमा फिरा कर है, मगर क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आप बात को अच्छे से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको पता है प्रॉफिट कितना होता है? आप यहाँ पूरा प्रॉफिट लिखेंगे, मैंने पी लिखा है मगर आप प्रॉफिट लिखा करें। तो प्रॉफिट क्या होता है कि आपने जितने में चीज़ बेची है उसमें से आपने जितने में ख़रीदी है वो निकाल दें तो आपको प्रॉफिट पता चल जाता है। यानी कि कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद निकाल दी जाए कि आपने इतने में लिया था और इतने में बेचा, तो आपको कितना नफ़ा हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो पता चल जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला भी हमें आता है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन, आप पूरा प्रॉफिट लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। ये है। अब अगर हम प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमें तो सीपी भी नहीं पता। अगर हमें सीपी पता हो तब हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ हमें सीपी नहीं पता और प्रॉफिट भी नहीं पता, तो एक चीज़ नोन हो तो नहीं निकलता। अब हम अपनी आसानी के लिए ये करेंगे कि सीपी को भी प्रॉफिट की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से सीपी का एक फॉर्मूला बना लेंगे। सीपी यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट जो है प्लस साइन के साथ है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस साइन से हो जाएगा। तो इस तरह ये यहाँ पर जो हमारे पास SP माइनस P आया है, ये वाली वैल्यू हम इधर कॉस्ट प्राइस की ये वैल्यू लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो अब ये हमारा बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। आप प्रॉफिट पूरा लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100% अपॉन प्रॉफिट परसेंट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या है, प्रॉफिट परसेंट हमें कितना दिया हुआ है। यहाँ से हम प्रॉफिट दोनों तरफ से परसेंट को कैंसिल कर देंगे और प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 17 होल 1/4। और प्रॉफिट हमें नहीं पता, हम ऐसे ही रहने देंगे। सेलिंग प्राइस अलबत्ता हमें पता है 28.14 माइनस P मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब ये सॉल्व करेंगे तो 69/4 हो गया, 17 4 ज़ा 68, 68 में 1 प्लस किया 69/4 हो गया। यहाँ 100 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 100P हो गया और ये हमारे पास आ गया 28.14 माइनस P। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ अब हम लिखेंगे 69 मल्टीप्लाई बाय 28.14 माइनस P और ये 4 इधर आकर 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 400P हो गया। तो अब हम देखेंगे कि 69 से इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर आता है 1941.66 पे 69 1 ज़ा 69P हो गया। अब ये 69P यहाँ पर है और इधर 400P है, हमें इस P को भी इधर लाकर सिंप्लीफाई कर देंगे, लाइक टर्म्स एक तरफ हो जाएंगी तो ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, 400P प्लस 69P। तो इसे अब हमने ऐड कर लेना है तो ये हमारा हो जाएगा 469P इज़ इक्वल टू 1941.66। ये अब हम 469 इधर लाकर डिवाइड कर देंगे। 1941.66 को 469 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू मालूम हो जाएगी और हमारे प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद 4.14। तो
तो एक हमारा आंसर आ गया $4.14। अब हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो अंडरस्टूड, कॉस्ट प्राइस जो है वो किसके इक्वल है, हमने शुरू में निकाला था सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। ये बात मैंने शुरू में आपको ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। तो अब यहाँ पर हम प्रॉफिट पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस हमारी थी 28.14 और प्रॉफिट आया है 4.14। तो हमने कितने में ये चीज़ ख़रीदी होगी, माइनस कर देंगे तो $24 कॉस्ट प्राइस थी। ये हमारी सेकंड वैल्यू भी आ गई, इसका आंसर है। अब ये एफ पार्ट दिया गया है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंट 7% है और लॉस मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि लॉस का और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन क्या होता है। अगर हम लॉस निकालना चाहते हैं तो दर हकीकत हमने ख़रीदी महंगी थी और हमने बेची सस्ती है, तो हम अपनी कॉस्ट प्राइस कीमत ख़रीद में से अगर सेलिंग प्राइस माइनस कर लें तो हमें लॉस पता चल जाता है कितना है। इस चीज़ को हम यहीं छोड़ते हुए अब लॉस परसेंट पे आएंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसमें हमने अगर लॉस परसेंट हमें गिवन है तो हमें लॉस और CP दोनों नहीं गिवन, इसलिए हम नहीं निकाल सकते। तो CP को इन टर्म ऑफ लॉस लिखें अगर हम CP को, तो यहाँ से हम निकालेंगे CP इन टर्म ऑफ लॉस, यानी CP यहीं रहने दिया, सेलिंग प्राइस इधर आकर प्लस हो गई, तो हमारी CP की वैल्यू हो जाएगी लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे CP में। लॉस को अब मैं L से डिनोट कर रही हूँ, आप लोग लॉस ही लिखेंगे, L अपॉन L प्लस SP यानी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100% अपॉन लॉस परसेंट। अच्छा, अब यह है कि लॉस परसेंट कितना था, 7%। यहाँ 100 को L से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100L हो गया। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू हमारे पास थी 506.85%। अब ये परसेंट कैंसिल कर दिए, ये 7 इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू L प्लस 500 6.85 ये ब्रैकेट में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे खोल लेंगे। अभी तो ये 10L है, इसके बाद 7 को L से भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू L 7L हो गया और इसे हम 7 से मल्टीप्लाई अप कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3547.95। सॉरी, मैंने ये 10L लिख दिया भाई, 100 इंटू L 100L है, ठीक है। अब उसके बाद ये है हमारा 100L। अब ये 7L इधर आकर माइनस हो जाएगा, 3547.95 इज़ इक्वल टू 100L माइनस 7L, और 7L माइनस किया तो 93L आ गया। लाइक टर्म्स है ना, 100 में 7 माइनस किया, L को कॉमन ले लिया हमने। अब ये यहाँ पर 93L से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वल किस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने इसको 93 से डिवाइड कर देना है तो हमें लॉस पता चल जाएगा। हमारे पास लॉस की वैल्यू डिवाइड करने पे आ रही है $38.15। ये हमारा आंसर आया लॉस का। अब हमने क्या मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने यहाँ ऊपर शुरू में लिखा था ना, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू होती है लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। लॉस हमारा है 38.15 और सेलिंग प्राइस हमारी है 506.85। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 545। तो कॉस्ट प्राइस हमारी है 545 डॉलर की चीज़ लेकर हमने बेची है 506.85 में, जिसके वजह से हमें $38.15 का नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।